मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर महीने के आखिर में मौसम के तापमान में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तेज हवाओं के बदलते रुख के कारण मौसम में परिवर्तन होने की संभावना जाहिर की गई है। मौसम परिवर्तन की बात करें तो तेज हवाओं के कारण शाम में कभी ठंड का माहौल तो दिन में गर्मी जैसा माहौल बन सकता है। मौसम वैज्ञानिक एच.एल. खपेड़िया ने बदलते मौसम की जानकारी देते हुए बदलती हवाओं का जिक्र किया और किसानों को सावधान रहने की चेतावनी भी दी है। असल में क्या हमने पिछले सप्ताह मौसम देखा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमारे यहाँ दो चक्रवात डेवलप हुए जिसका असर हमारे यहाँ आया हुआ और जिसके कारण जो अधिकतम तापक्रम है और न्यूनतम तापक्रम है ये दोनों नीचे गए और बारिश भी हमको देखने को मिली। लेकिन अभी वर्तमान मौसम की हम बात करें तो वर्तमान में जो मैक्सिमम तापक्रम है वो 23-24 डिग्री के आसपास चल रहा है और जो मिनिमम तापक्रम है वो 2 दिन नीचे गया था 7-8 डिग्री के आसपास, लेकिन अभी फिर से ये 10 और 11 डिग्री के आसपास बना हुआ है और रात में और दिन के तापक्रम में फिर से अंतर आ गया। इसकी वजह यह है कि जो हवाएं हैं इसकी हवाओं की दिशा में लगातार परिवर्तन आ रहा है। शाम को हम देख रहे हैं तो ये दक्षिण पूर्वी हो जा रही है और दिन में ये हवाएं उत्तर पूर्व हो जा रही है। तो जो उत्तर पूर्वी हवाएं हो रही है वो उत्तर में जो बर्फ़बारी हो रही है जिसके कारण हवा में नमी आ रही है, जिसके कारण हमको ठंडक महसूस हो रही है। और फिर जब ये हवा की गति चेंज हो जा रही है दक्षिण पूर्वी, तो दक्षिण से जो आने वाली हवा है उसमें नमी कम हो जाती है, जिसके कारण हमको कभी गर्म तो कभी ठंड का एहसास हो रहा है। और आने वाले सप्ताह की यदि हम बात करें तो अभी 27-28 तारीख तक ये टेम्परेचर जो अधिकतम तापक्रम और न्यूनतम तापक्रम में उसमें बढ़ोतरी हमको देखने को मिलेगी। अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री के आसपास रहने की संभावना और जो मिनिमम तापक्रम है ये भी बढ़कर 12-13 डिग्री जाएगा। लेकिन 27-28 तारीख के बाद से जो अधिकतम तापक्रम है ये घटकर 20-21 के आसपास रहने की संभावना है और जो न्यूनतम तापक्रम है ये घटकर हो सकता है 4-5 डिग्री के आसपास रहेगा। यदि अधिकतम तापक्रम और न्यूनतम तापक्रम दोनों घटता है आने वाला सप्ताह में और रात में यदि हवा की गति तेज़ हो जाती है तो फिर पाला गिरने की संभावना है। तो किसान भाइयों को अलर्ट रहने का सुझाव दिया जाता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप पाले से निजात पाने के लिए अभी से आपके खेतों के आसपास में जहां आपकी मेड़ बनी है वहां घास और फूस के छोटे छोटे ढेर इकट्ठे करके रखें, जिससे पाले वाली स्थिति निर्मित होती है। तो रात में आप उस घास फूस को जला देंगे तो वहां का वातावरण है, वहां का तापक्रम मैनेज हो जाएगा और पाले से आपकी फसल को सुरक्षित किया जा सकता है। दूसरा उपाय यह है कि अगर आपके पास स्प्रिंकलर सेट या पानी की व्यवस्था है तो आप हल्की सी सिंचाई करें, जिससे पाले से बचा जा सकता है। पाले से जो सब्जी वाली फसलें हैं वो और उद्यान वाली फसलें हैं और इधर में चना है, इसको बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।